हाय बच्चों, भाई सभी के लिए आगे का लेक्चर। अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा सर कौन सा आगे का लेक्चर। एक्चुअली हमने इलेक्ट्रिसिटी खत्म करा दिया। 3 क्लासेस में मैंने 15-15 20-20 मिनट की क्लास ली। आई थिंक 1 घंटे के अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने सर्किट्स, कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ, पोटेंशियल, पावर सब पढ़ लिया ना, हीटिंग इफेक्ट वगैरह। उसके बाद मैंने बच्चों को कराने स्टार्ट किए इंटेक्स्ट क्वेश्चन, यानी तुमने देखा होगा एनसीईआरटी के बीच में कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं। अराउंड 15-16 में करा चुका हूँ। आज मैं अगले से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तुम्हारा एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने यहाँ तक खत्म करा दी थी, एग्जाम्पल 2.9 तक। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्यों ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में लोगों को लगता है बहुत हार्ड, रियलिटी में बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखेंगे, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से। इस क्वेश्चन के अंदर तुम ऑब्जर्व करो कि तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा इसने। पहला ए पार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 ओम और दूसरा दिया हुआ है 10 की पावर 6 ओम है ना, ये ध्यान रखना 10 की पावर 6 है। ये 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 6 है। तो मैं पैरेलल लूप बोला इसने जोड़ने के लिए ना, तो देखो 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6, क्या यही हो 1/r? क्या एलसीएम लोगे तो नीचे 10 की पावर 6 आया, इधर 10 की पावर 6 प्लस 1। तुम चाहो तो यहीं छोड़ दो। तुम कह रहे हो नहीं सर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ये भी लिख सकते हो अपॉन 10 की पावर 6। तो क्या अभी ये सिर्फ 1/r की वैल्यू है, तो r किसके इक्वल होगा? क्या r इसके इक्वल होगा? बताओ भाई, क्लियर है बात? क्या ये आंसर 1 से छोटा आएगा? 1 से छोटा आएगा? तो तुम इस चीज को बोल सकते हो ऐसे। तुम इसने बोला था सिर्फ जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, लेकिन लिख लेना इतने तक भी लिख सकते हो। यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसका उल्टा कर देना बस है ना, यहाँ भी छोड़ सकते हो। बी पार्ट करते, चलो बी पार्ट को दिखाऊंगा कहाँ तक छोड़ सकते हो तुम, है ना। तो बी पार्ट में उसने बोला 1 ओम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/r की वैल्यू, ठीक है, प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6। जब तुम एलसीएम लोगे डायरेक्ट आएगा 10 की पावर 6 और इधर बचेगा 10 की पावर 6 प्लस यहाँ बचेगा 10 की पावर 3 और यहाँ बचेगा 1। ये 1/r की वैल्यू है। तो r की वैल्यू क्या होगी फिर? 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर प्लस 1। तुम डायरेक्ट यहीं तक छोड़ सकते हो, बस लिख सकते हो ये 1 से छोटी वैल्यू, दैट्स इट। तुम्हें क्योंकि सिर्फ जज करना था, तो मैं इसका पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। बोर्ड में तुम इतना छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप पे 100 ओम, एक टोस्टर है रेजिस्टेंस 5 ओम 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर इज 500 ओम। तीनों को कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। ओहो, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यानी हमारे लिए क्वेश्चन आदत होगी। क्यों? क्या मैं डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने आते हैं मुझे। 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तीनों का एलसीएम तो मेरा आ रहा है कितना? 500, ठीक है। ऊपर कितना बचा? 5 प्लस 10 प्लस 1, 16/500। ये 1/r की वैल्यू है, ये डायरेक्ट 1/r की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या r की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 500/16? हाँ ना बोलो, 500/16 आ गई, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करके लिखोगे तो ये आएगा तुम्हारा 31.25 ओम। लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। आगे कह रहा है पोटेंशियल दे दी इसने, v पता है, v पता चल गया और r हमने भी निकाल दिया। कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। करंट निकालने का फॉर्मूला v/r पता है सबको। v तुम्हारा 220 और r तुम्हारा 31.25। सोल्व करो कितना आ रहा है, चलो चेक करो जल्दी, सोल्व करो। इसे करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। तुम यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, डेसिमल हटाओगे ऊपर जाएगा 2 0, 31.25 की से डिवाइड कर लो, तुम्हारा जो आंसर आएगा बस वही तुम्हारा फाइनल आंसर है। करना चाहते हो सोल्व कर लो भैया। 3125 डिवाइडेड बाय 22 3 0, पहले 5 से काट दो, 5 6 30, 5 2 525, 5 4 20, 5 4 20, 5 4 20, 2 0, 5 125 जा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 0, 5 25 जा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 हो जाएगा ना, 5 जा 3, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 176/20। इसे सोल्व कर लोगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 150, 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 6.25 समथिंग है ना। बस ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, कैलकुलेशन ना, फिर मैंने बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इन सीरीज। फायदे क्या है? पहला, खुद ही याद करो, तुम्हें मैंने डेरिवेशन के वक्त समझाया था, जब तुम पैरेलल में सर्किट्स को सोल्व करते हो तो ये जो रेजिस्टेंस आता है ना इक्विवेलेंट, ये काफी छोटा आता है। ये कौन सा? पैरेलल वाला। किससे? सीरीज वाले से। काफी छोटा आता है, तो हीट की फॉर्म में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। पहला पॉइंट ये क्लियर, ठीक है। हर एक सर्किट को इंडिविजुअल स्विच मिल जाता है, अगर तुम एक बंद करोगे तो दूसरा बंद नहीं होगा, सबके इंडिविजुअल स्विच होते हैं। दूसरा फायदा, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने बताया खत्म हो जाता है।
अगर एक में डिफेक्ट हो तो दूसरा बंद नहीं होगा, अगर एक में डिफेक्ट हो दूसरा बंद नहीं होगा। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वर्ड लिख लो, ठीक है। इफ एनी अप्लायंस stops working ठीक है, then all other stops in series but in parallel है ना, all the appliances can, है ना, can continuously working, can continuously start work, जो भी है तुम्हें लिखना है ना वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड। कह रहा है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कह रहा 3 ओम का रेजिस्टेंस है और कह रहा 6 ओम का रेजिस्टेंस। किस तरह से इनको जोड़ोगे कि आंसर 4 आ जाए, किस तरह से इनको जोड़ो कि आंसर 4 आ जाए। ओहो बड़ी दिक्कत है, क्या करें। 2 3 और 6 को जोड़े, चलो सोचो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये हो गया 2 ओम और 3 और 6 को जोड़ दूँ मैं पैरेलल में, देखना कितना आसान हो जाएगा। ये 3 ये 6, सोचो 1/3 + 1/6 कितना होगा, सोल्व कर लो। ये तुम्हारा है 2, ये पूरा सोल्व हो गया, 2 आ गया और इसके साथ सीरीज में 2 + 2 4 हो गया। तो इसे लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, ठीक है। जॉइन 3 and 6 इन पैरेलल विद सीरीज इन 2, जॉइन 3 and 6 इन पैरेलल विद व्हाट 2 इन सीरीज। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कह रहा है 1 ओम कैसे लाऊं मैं, कह रहा 1 ओम कैसे ले आऊं। ये कह रहा है कि भैया बताओ 4 ओम आ गया 1 ओम कैसे लेकर आऊं, ये बी पार्ट इधर कर रहा हूं मैं ना। 4 ओम आ गया 1 ओम कैसे लेके आऊं, क्या 1/2 + 1/3 + 1/6 तीनों को पैरेलल में ज्वाइन कर दूं। देखो 2 3 6 3 2 1, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, खत्म। ज्वाइन ऑल द कॉम्बिनेशंस इन पैरेलल, ठीक है, एंड विल गेट 1 ओम। आई होप सबको क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला कह रहा व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। अगर तुम 4 8 12 और 24 ओम के रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो सबसे हाईएस्ट कम मिल सकता है और सबसे कम मिल सकता है, सबसे लोवेस्ट और हाईएस्ट कम मिलेंगे। सोचो क्या मैं सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो पैरेलल में सबसे कम मिलता है, ये तो मुझे पता है, ये पढ़ा हुआ है कि यही होगा लोवेस्ट। तो देखो एलसीएम कितना है 24, 6 + 3 + 2 + 1, 6 3 9 2 11 12, ये तुम्हारा आ गया 24/12, ये आ गया 2 ओम। क्या यही लोवेस्ट है। हाईएस्ट कब होगा, अगर मैं सबको सीरीज में जोड़ दूँ 4 + 8 + 12 + 24, क्या यही हाईएस्ट। 12 24 24 48 48 ओम, देख रहे हो सीरीज में जोड़ने से आंसर 48 ओम, पैरेलल में जोड़ने से सिर्फ 2 ओम। कितना बड़ा फायदा है भाई। अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है भैया कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है कंज्यूम्स एट अ रेट ऑफ, वो इतनी पे तो कंज्यूम करती है पावर, लेकिन जो हम उसे मैक्सिमम हीट दे रहे हैं वो इतनी है, इतने पावर की ना। तो देखा जाए तो ये मैक्सिमम हो गया मिनिमम हो गया। कह रहा है हीटिंग इट एट मिनिमम 360 वॉट, मतलब हीटिंग मिनिमम पे और मैक्सिमम 840 वॉट पे। कह रहा है वोल्टेज इज 220, वोल्टेज दोनों पे ही 220 वोल्ट है। कह रहा करंट बताओ रेजिस्टेंस ईच केस। तो पहले मैं ये वाला केस कर रहा हूँ और फिर ये वाला केस कर देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ देखो पावर तुम्हें पता है, वी तुम्हें पता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी। करंट का फॉर्मूला होता है, बताओ, P = VI पढ़ा होगा, P = VI, तो P/V हो गया। तो 840/220, 840/220, ये डायरेक्ट आ रहा है 3.82 एम्पेयर। और फिर इसके बाद R निकालना है, क्या V/I कर दूँ, V 220 और I कितना 3.82। जिसको नहीं पता मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ भाई, R की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आएगी तुम्हारी 57.6 ओम। आ जाओ इधर वाले पे, ये हो गया पहला केस। दूसरा करंट, फिर से वही वोल्टेज अपॉन 240, ठीक है, वोल्टेज अपॉन पी पावर अपॉन वोल्टेज, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 1.64 एम्पेयर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V/I, सॉरी 220 था यहाँ पे, V/I, रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारा यहाँ पे 134.15 एम्पेयर। अब तुम एक चीज देखी तुमने, पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, ओहो पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, क्या यहाँ पे पावर इनवर्सली दिख रही है तुम्हें, बस ये याद रखना है, पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगला कह रहा 100 जूल ऑफ हीट, कह रहा 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। 100 जूल ऑफ हीट इज, हीट तुम्हें 100 जूल दे दी जो कि हर सेकेंड, यानी टाइम तुम्हारा 1 सेकेंड हो गया, रेजिस्टेंस तुम्हारा 4 ओम हो गया। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है, H = I² RT पढ़ा है,
आई स्क्वायर कितना पता नहीं, आर कितना 4, टी कितना 1, हीट कितना 100, 100 की 4 से ये 4 डिवाइड में जाएगा 25 बचेगा, इधर बचा आई स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया रूट, तो आई की वैल्यू 5 एम्पेयर आ गई, करंट आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई आर, आई कितना 5, आर कितना 4, 20 वोल्ट। आई होप सबको समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला, अगला कह रहा व्हाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर ग्लो नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग द एलिमेंट। कोड, कोड जो वायर होती है भैया, हाँ देखो जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये वाला हीटर का, ये होता है नाइक्रोम का, ये एक एलॉय होता है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से पिघलता नहीं है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ग्लो करता है नाइक्रोम। ये होता है हीटिंग एलिमेंट, ये होता है हीटिंग एलिमेंट। बट यहां इन्होंने बात कर दी कोड की। कोड बनी होती बेटा कॉपर की, जिससे करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो वो हीट करती नहीं तो ग्लो क्यों करेगी। बात समझ में आई? गुड कंडक्टर लिख लेना ऐसे, बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, है ना, एंड करंट विल फ्लो इजिली, है ना, थ्रू इट, सो इट विल नॉट बर्न और ग्लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकेंड कह रहा कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग इतने कूलम। कह रहा चार्ज तो इतना है 96,000 कूलम, कह रहा 1 आवर, टाइम दे दिया 1 घंटा, 1 घंटा यानी 16 to 60 सेकेंड्स, ये तो मतलब हुआ। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस इतना, पोटेंशियल देखिए 50 वोल्ट। चलो भैया देखते हैं इसकी बात भी। अब सोचो कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास, क्या एक फॉर्मूला है H इक्वल्स टू हीट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी, यहाँ पे हीट एनर्जी सच क्यू पता है, टी पता है, क्यू और टी पता है, तो आई निकाल लोगे, आई निकाल लोगे, क्यू अपॉन टी, देख लो 0 0 0 0 कटी, इस 0 से 0 कटी, इस 0 से 0 कटी, 36 है, 6 से कर दो इसका 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 16 2 3 जा 6 2 8 जा, करंट आ गया 8/3 एम्पेयर। करंट इतना आ गया ना। ये तुमसे पूछ के रहा है कैलकुलेट कंप्यूट द हीट जनरेटेड, ठीक है, हाइट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है। तुम चाहो तो वी क्यू लिख सकते हो डायरेक्ट, चाहो तो वी क्यू, बट तुम्हें क्या करना है, आई स्क्वायर आर टी, टी तुम्हें पता है, आई तुमने निकाल लिया, वी इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूले से क्या तुम आर निकाल सकते हो। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है बच्चे सोच रहे हैं सर इतना हार्ड क्यों कर पा रहे हो सर आप। देखो तो इसके एक जुगाड़ बताते हैं तुम्हें, इसके एक जुगाड़ और बताते हैं हार्ड ना करा के तुम्हें। इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट, उसके लिए मुझे पहले ये स्लाइड ज़्यादा करनी पड़ेंगी। इसका एक शॉर्टकट, इसका एक शॉर्टकट क्या है वो सुन लो। अगर मैं डायरेक्ट सोचूं हीट का एक फॉर्मूला ये वी क्यू कहाँ से आया पता है तुम्हें, कहाँ से आया बताओ। क्या एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम होता है, यहाँ एनर्जी हीट एनर्जी है, पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई टी, ऐसे रह दो। क्या आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो क्या क्यू का फॉर्मूला आई इंटू टी, क्या ये क्यू का फॉर्मूला है। क्या एच इक्वल्स टू वी क्यू, मैंने तुम्हें 2 तरीके बता दिए इस फॉर्मूले के। वी तुम्हें पता है कितना है 50 वोल्ट क्वेश्चन में, और क्यू तुम्हें पता है 96,000, क्वेश्चन सोल्व खत्म। आई होप सभी को ये बात समझ में आई हो, ठीक है। आई होप तुम में से सभी छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत ना हुई इस क्वेश्चन में। इसका डायरेक्ट 96 का 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये भी कर सकते हैं। क्लियर, ये वाला तरीका बहुत आसान वाला था, दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंथी बट कॉन्सेप्चुअली तुम्हें वो चीज़ें पता है ज़्यादा, ठीक है। चलो अगला कह रहे कि अच्छा नहीं, वहाँ पे एक और क्वेश्चन था, सॉरी। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस है 20 ओम इलेक्ट्रिक आयरन का, यहीं कर रहा हूँ ना, थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है करंट 5 एम्पेयर ले रही है, करंट है 5 एम्पेयर, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट हीट डेवलप इन 30 सेकेंड्स, टाइम दे दिया 30 सेकेंड्स, हीट डेवलप बताइए। अरे भैया आई स्क्वायर आर टी लगा दो, आई स्क्वायर आर टी लगा दें। आई स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर, आर कितना 20, टी कितना 30, क्वेश्चन खत्म। बताओ समझ में आया, डायरेक्ट लिखो 15,000 जूल आ जाएगा जिनको नहीं पता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्लियर। अगला, एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है, पोटेंशियल दे दी 12.12 कर रहे हैं पहले, ठीक है, हम 12.12 कर रहे हैं ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर 12.12, वी दे दिया तुम्हें 220 वोल्ट, ठीक है, करंट दे दिया तुम्हारा 0.50। कह रहा पावर बताओ, पावर का फॉर्मूला वी आई, वी कितना 220, आई कितना 0.50
डेसिमल हटाओ नीचे 100 गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 5 110, खत्म क्वेश्चन, 110 वोट आ गया। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है 12.13, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, कह रहा है रेटेड 400 वोट, पावर 400 वोट है, ठीक है, ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे, एक दिन में 8 घंटे यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक दिन में 8 घंटे यूज़ हो रहा है 30 दिन के लिए, टोटल कितने घंटे यूज़ होगा, टाइम 13 to 8, टोटल कितने दिन यूज़ होगा, ठीक है, ये है तुम्हारा 248 आवर्स, ठीक है। कह रहा है इसकी एनर्जी बताओ अगर 3 किलो पर आवर, ओह पहले एनर्जी निकाल दो किलोवाट आवर में, डायरेक्ट ये 400 वोट को तुम किलोवाट में करो, 0.4 1000 से डिवाइड करो तो ये 240, डेसिमल हटा एक जीरो कैंसिल, नीचे 10 आएगा ना, 24 4 जा 96, ये आया 96 किलोवाट आवर। क्या यही एनर्जी यूज हो रही है, इसी को 96 यूनिट्स बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, 96 यूनिट, एक यूनिट का खर्चा है तुम्हारा 3 रुपीज़, 96 का कितना होगा टोटल प्राइस, ठीक है, कॉस्ट टोटल कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 96 इंटू 3, एक की कॉस्ट 3 रुपये, तो 3 की कितनी 96 3 जा 288, आंसर आ गया, इतना खर्चा होगा भी तुम्हारा रुपीज़ में, इतना खर्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, हैं कह रहा क्या 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 कह रहा, ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जो तुम्हें सुनने में अजीब सा लगेगा, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट, व्हाट डिटरमाइंस द रेट, कि एनर्जी किससे, अच्छा एनर्जी का डिलीवर होने का रेट कौन डिटरमाइन करता है, रेजिस्टेंस, ज़्यादा होगा तो कम एनर्जी डिलीवर होगी, सही होगा तो ज़्यादा डिलीवर करेगी, तो रेजिस्टेंस डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। अगला एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, इतना करंट, वोल्टेज दे दी 220 वोल्ट, पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, पावर का फॉर्मूला वी आई 220 इंटू 5, डायरेक्ट हो गया 1100 वॉट। कह रहा है एनर्जी 2 घंटे में कितनी यूज़ करेगा, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, जिसने नहीं पढ़ा, पावर है तुम्हारी 100 वॉट, ठीक है, पावर कितनी तुम्हारी 100, 2 22 5 110, हाँ ठीक है 1100, और टाइम कितना तुम्हारा 2 घंटे, यानी 2 घंटे यानी 2 घंटे इंटू 60 इंटू 60, हो गया, कर दो 100 हो गया, ठीक है, 60 36 टू जो 72 100 इंटू 1100, ठीक है, कर लो भैया सोल्व, 2 0 2 0 4, 10 की पावर 4 अलग आ गया, 72 की 11 जा कर दो, 72 792 7.92 इंटू 10 की पावर 2 2 4 2 6 6, ये आ गया भैया आंसर, ठीक है, एनर्जी जूल में लिख लेना, ठीक, खत्म चैप्टर, ओ भाई इंटेक्स क्वेश्चन सारे खत्म। अब जो हमारा अगला टारगेट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज, बहुत काम की, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक्सरसाइज कर ली और ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ये कर लिया, तो मैं एनटीएससी का लगभग खत्म हो गया मान लो, मैं बाद में पीवाईक्यूज कराऊंगा, सीबीएसई का बोर्ड का, तुम्हारा बोर्ड में तो नंबर नहीं कटेंगे अगर तुमने ये अच्छे से कर ली एक बार, ठीक है, आई नो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं एग्री, ठीक है, बट मन में हो विश्वास तो पूरा हो विश्वास, तुम होगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर, बाय बाय बच्चों, चलो कल को मिलते हैं, टाटा बाय।